तो श्री हरि भगवान की जय। आज हम भगवान की सुंदर कथा का बड़ा सुंदर ही प्रसंग सुंदर कांड से लेंगे, शुरुआत से लेंगे कि भगवान के वैदेही का हरण हो गया था और भगवान सुग्रीव से मित्रता करते हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में सबसे अगर पावन और पवित्र निभाने वाला कोई रिश्ता है तो मित्र का है। हे मित्र, पहले मैं आपके कष्ट को हरूंगा, फिर आप मेरी जो दुख है, जो विपत्ति मुझ पर आई है, उसमें आपका सहयोग मिले। भगवान बाली का वध करते हैं और उसके बाद सुग्रीव भगवान की मदद में आते हैं पूरी वानरी सेना के साथ। दसों दिशाओं में सुग्रीव ने अपनी सारी सेना की टुकड़ियों को नियुक्त कर दिया पता लगाने के लिए। दक्षिण दिशा में जामवंत जी के साथ हनुमान जी, अंगद, नील, नल आदि सबको भेज दिया और सब दक्षिण दिशा में लंका के करीब समुद्र के कारण तट पे पहुंच गए। संपाति से मुलाकात होती है और संपाति को सारी वृत्तांत बताते हैं जामवंत जी। उसके बाद संपाति देखता है और देख के बताता है कि लंका उस पार बीचों बीच अशोक वाटिका में देवी सीता बैठी तो है। अब सवाल ये उठता है कि उनसे मुलाकात कैसे की जाए, कौन समुद्र उस पार जा सकता है। 100 योजन का समुद्र है। बल, बुद्धि, विवेक में कौन पारंगत है। जामवंत जी विचार करते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारे अलावा कोई उस पार नहीं जा सकता और तुम्हारे जैसा कोई है भी नहीं। हनुमान जी को आश्चर्य होता है कि मैं कैसे जाऊंगा। जामवंत जी हनुमान जी का बल याद दिलाते हैं। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि कहाँ ये रीचा पाती सुनी हनुमाना, कहाँ रीचा पाती सुनी हनुमाना, कहाँ का चुप सादी रहे व बलवाना, का चुप सादी रहे वो बलवाना। हे बलवान, हे हनुमान, जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनना कि पवन तनया बल पवन समाना, पवन ओ पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि। पवन के पुत्र हो महाबली आप, और बल में पवन के समान बलशाली हो। आपके समान बल किसी में है नहीं। तीनों लोक 14 भुवन में और संसार में सबसे शक्तिशाली अगर कुछ है तो पवन है। पवन में वो ताकत होती है कि सुमेर को उड़ा सकता है, समुद्र को विखंडित कर सकता है। और तुम पौत पुत्र हो पुत्र, तुम्हारी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। कामन सुकाज कठिन जग माही, कवन कवन सुकाज
कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई जो। हे पुत्र, तीनों लोक 14 वीर में कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव है ही नहीं। अपने आप को जानो, अपने बल को, अपने सामर्थ्य को एहसास करो पुत्र। कुछ भी असंभव नहीं है। समुद्र लांघना क्या, तीनों लोक 14 भुवन की सारी शक्तियां तुम्हारे सामने फेल है। हे पुत्र, राम जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी सुने और उन्हें एहसास हुआ, अपने बल और अपने अनुमान का एहसास हुआ, बुद्धि विवेक का अनुमान हुआ। तो कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होते तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनताई मैं ऊपर बता कारा। सुनते ही हनुमान जी के शरीर में इतनी एनर्जी आ गई कि शरीर उनका बढ़ने लगा और पर्वताकार आकार में आ गया हनुमान जी का शरीर। उनके सोने का जैसा रंग, शरीर का तेज सुशोभित होने लगा। ऐसा लगता है जैसे दूसरा सुमेर पर्वत का राजा कोई खड़ा हो और जोर की सिंहनाद करते हैं हनुमान जी। और समुद्र तो क्या, वो खेल में समुद्र को लाग सकते हैं। जब इच्छा करके वो सूर्य को निकल सकते हैं, तो समुद्र लागना तो बड़ी छोटी बात थी। जामवंत जी से कहते हैं कि आपने मुझे उचित सलाह दिया महाराज, उचित सलाह दिया प्रभु आपने मुझे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परी के वा तुम बाई, सही दुखी कंद मूल पल काई। और हनुमान जी ने कहा, हे काका श्री, आपके वचन मुझे प्रिय लगे। मैं तो चला, प्रभु के कार्य को लिए मैं चला, लेकिन मेरी राह तब तक देखना जब तक कि हम लौट करके ना जाएं। लौट करके हम आएंगे जरूर, देर हो सकती है, लेकिन आना है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। और यही फल फूल खाते हुए मेरा इंतजार करना। ना आने की संभावना है ही नहीं, मैं 100% लौटूंगा। बाबा एक बड़ा सुंदर संदेश यहाँ देते हैं कि हनुमान जी का सुंदर आचरण धारण करना चाहिए। जब भी किसी कार्य के लिए कोई अभियान जीवन में बनाए, कोई कार्य जीवन में बनाए, कोई करना चाहे, तो उसे 100%
बिल्कुल कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये हम कर गुजरेंगे, तो वो निश्चित ही वो कार्य होता है। हर किसी को चाहिए कि कार्य को करना है। जीवन में कर्म की प्रधानता है और कुछ भी कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। जो कठिन मानता है उसके लिए हर कार्य कठिन होता है, जो करना चाहता है, संकल्पित होता है, उसके लिए हर कार्य सरल होता है। संसार में हमारा आगमन इसीलिए है कि संसार में कुछ कर जाना है। हम न रहें तो युगों युगों तक मेरे किए हुए कार्य की यादें बनी रहे, जनमानस सराहना करता रहे। तो जब लगिया वहु सीता ही देखी, जब लगी, हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं सीता का पता लगा करके नहीं आ जाता, तब तक यही मेरी राह देखना आप सब। और मुझे हर्ष है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस उद्देश्य से जा रहा हूं लंका, उस पर वो कार्य पूर्ण होगा, क्योंकि हृदय में मेरे राम जी विराजमान हैं। तो जब लगिया वहु सीता ही देखी, हुई है ये काजू मोहिया रस की, यह कही नाई सब न कहूँ माता, चले वो हरा साहिया धारी रघुनाथा। निकल पड़े महाबली हृदय में राम जी को धारण करके। हे प्रभु, मेरे हृदय में विराजमान होइए। मन ही मन प्रभु की श्री चरणों में प्रणाम करते हनुमान जी, उनको हृदय में अपने स्थापित करते हैं और समुद्र लागने के लिए तैयार हो गए। विशाल पर्वताकार शरीर, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख के चले, वो पर्वत रसातल को चला गया, पाताल लोक में जा पहुंचा। तो जही गिरी चाराना, जही गिरी चाराना, दे हनुमानता, चले उसगा ताला तुरंता। और जिमिया मोदर रघुपति का रबाना, यही बाती चले वहाँ हनुमाना। और जिस तरह रघुनाथ जी की बाण की गति होती है, उसी गति से हनुमान जी चल रहे हैं। तीनों लोक 14 भुवन, देवलोक से देव, गंधर्व लोक से गंधर्व, धरा लोक से ऋषि मुनि की नजरें पड़ रही हैं कि पवन के पुत्र महाबली हनुमान वेग से समुद्र लाग रहे हैं, उड़ान भर दिए है। जब वो शुभ कार्य के लिए निकले तो समुद्र में मैनाक पर्वत ने हनुमान जी की थकान मिटाने के लिए तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। कहते हैं कि आप जब धर्म कार्य से, राम जी के कार्य से, किसी पूजन पाठ के धार्मिक कार्य से जब समाज में आगे बढ़ते हैं तो समाज आपके सहयोग में सहयोग करने के लिए आपका वो आपके साथ आ जाता है। तो हनुमान जी जब राम कार्य के लिए
लंका में प्रवेश करने के लिए, समुद्र में लागने के लिए प्रस्थान किए, तो मैनाक पर्वत अपना सहयोग देने के लिए, हनुमान जी की थकान मिटाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। मैनाक ने कहा कि महाराज थकावट दूर कर लीजिए, मेरी इच्छा है कि आप मेरे ऊपर पैर रख करके अपनी थकान थोड़ा मिटा लीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छाओं का बड़ा सम्मान करता हूं और आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार भी करता हूं, आपकी सुंदर भावनाओं का मैं कदर करता हूं, लेकिन आप, हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं भगवान के कार्य के निवर्तन निकला हूं और ये वेद शास्त्र कहते हैं कि तब तक आराम नहीं करना चाहिए जब तक कि अपने लक्ष्य को आप पूरा न कर ले। ये हनुमान जी कहते हैं। यहां भी संसार को एक संदेश जाता है कि हम सभी अगर किसी लक्ष्य को लेकर के, किसी कार्य को लेकर के निकल पड़े हैं, तो उस कार्य की पूर्णावती पुष्टि कर लें, तब जाकर के आराम की बात सोचें, वरना कार्य में विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम आराम करने लगते हैं, समय रुक जाता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि महाराज, अभी तो मैं जिस कार्य के लिए प्रभु के निकला हूं उसे पूर्ण कर लेने दीजिए, हम पूरी तरह से आपके पास आएंगे और विश्राम करेंगे, आपका आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं। तो जात पवाना सूत, देवता भी गगन मंडल से निहारना शुरू कर दिए। जात पवाना सूत देवान देखा, जात पवाना सूत देवान देखा, जान ये कहूँ बल बुद्धि विषेका। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षण करना चाहा कि भाई ताकत तो महाबली के पास से असीमित है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, लेकिन क्या विवेक भी, ताकत के होने के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। बल के साथ अगर विवेक नहीं है तो बल व्यर्थ जाता है। और इसलिए सुरसा को उन्होंने, सर्पों की माता सुरसा को देवताओं ने आग्रह किया और कहा, तुम तेजी से हनुमान जी का परीक्षण करो। सुरसा हनुमान जी के सन्मुख आ गई और कहा, महाराज मुझे भूख लगी है, बरसों बाद मुझे कोई दिखाई पड़ा कि जिसका मैं भोजन करके और अपना पेट भर सकती हूं। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, जीव आहार, आप मेरा आहार करके अपना पेट भर सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे जाने दीजिए, क्योंकि भगवान के कार्य के लेकर के मैं निकला हूं और तब तक मैं कहीं रुक नहीं सकता और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो ये देवी, मुझे जाने दो आप। नहीं महाराज, नहीं जाने देंगे। सुरसा ने मुंह खोला और बदन बढ़ाना शुरू कर दिया। हनुमान जी बड़ी चतुराई के साथ सुरसा के दुगने पे अपनी बदन को बढ़ाते गए और जब सुरसा का विशाल काय मुख बढ़ गया तो हनुमान जी बड़ी फुर्ती के साथ एक मच्छर का रूप बनाते हैं, आकार में आते हैं और उनके मुंह में प्रवेश करके उनके कान से निकल जाते हैं। बुद्धि में भी पारंगत, चतुराई में पारंगत निकले महाबली। देवता मुस्कुराने लगे। तो सुरिसा नाम अहीन काय माता,
पठैन आई कहियते ही बाता, सो रहा जो जन मुकते ही ठहूं, तुरत पवन सुत बाती सभायाऊं, सत्य जो जानते ही आनन कीना, अति लगी रूप पवन सुतलीना, अबदन बैठी पुनी बाहे रुआवा, बदानु बैठी पुनी बाहे रुआवा, मांगय विदा ताहि सिरुनावा। और दोनों हाथ जोड़ करके इस पार आ करके और सुरसा से अनुमति मांगते हैं कि देवी मैं चला। इस तरह हनुमान जी से फिर एक निश्चर की मुलाकात हो रही है। वो समुद्र की गहराइयों में रहने वाला निश्चर और परछाइयों को पकड़ करके किसी का मार्ग रोक लेने की प्रवृत्ति उसकी। उसने देखा और तेजी से हनुमान जी की उड़ने की जो परछाई जल पे पड़ रही थी उसको पकड़ने की कोशिश किया। निश्चर एक सिंधु महाराई, करी माया नभ के गाय। आज तक उसकी प्रवृत्ति रही कि जो भी गगन मंडल से उसके ऊपर से गुजरता था उसे पकड़ करके उसकी परछाई वो अपना आहार बना लेता था। हनुमान जी ने उसके कपट को पहचान लिया। एक कुमार्गी है, ये निशाचर है, ये दुर्जन प्रवृत्ति का है। और हनुमान जी ने जब उसकी परछाई उन्होंने पकड़ी तो उसी समय हनुमान जी वहीं से एक घूसा मारते हैं उसको और धराशायी हो जाता है और समुद्र के उस पार पहुंच गए महाबली। क्या सुंदर व्यवस्था है। भोर का पहर है, 3 बज रहे हैं, ब्रह्म बेला शुरू है, सुगंधित सुंदर हवाएं चल रही हैं, लंका में लगे सुंदर सुंदर खुशबूदार पुष्पों की, फूलों की महक हवाओं में मंद मंद चल रही है जो कि बड़ी आनंदित है। हनुमान जी को मन मुग्ध कर दे रही है। खड़े हो गए उस पार जाकर, नजर उठा करके जब देखा तो स्वर्ण लंका ऐसे सुशोभित हो रही है, अपने आप में तीनों लोक 14 भुवन में अति सुंदरता को बिखेरती हुई वो लंका गदगद कर दिया हनुमान जी को। वन बाग उपवन वाटिका जो भी लंका में जहां भी नजर हनुमान जी की पड़ रही है वो सुंदर व्यवस्था उनको दिखाई दे रही है। ऐसी सुंदर व्यवस्था बड़ी सराहना करते हैं महाबली। अब देखिए, रावण तो है राक्षसी प्रवृत्ति का, दुर्जन प्रवृत्ति का, लेकिन उसका सुंदर कार्य अगर कहीं दिखा तो एक सुंदर व्यक्ति की, एक सज्जन व्यक्ति की पहचान यही है कि जहां अच्छा लगे वहां अच्छा वर्णन करना चाहिए, जहां बुरा लगे वहां बुरा वर्णन हो। तो हनुमान जी ने रावण के द्वारा ये सुंदर कार्य जो किए गए हैं, वन उपवन वाटिका और लंका की सुंदरता, लंका की सैन्य व्यवस्था, एक राजा की जो नीति होनी चाहिए वो नीति निपुणता देख करके आनंद से भर गए महाबली। नगर की चौकसी सुरक्षा,
गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई वो लिखते हैं, छंद लिखते हैं कि कनक कोट विचित्र मानी प्रीति सुंदर यतना गना जौआ के सुबाट बीती चार पुरी बहु विधि बना बने बागे उपवन वाटिका सरकू पे वापिसो हई। कौन कैसे रहना चाहिए, कहाँ तालाब होना चाहिए तो कहाँ कुआं होना चाहिए तो कहाँ बगीचा होना चाहिए तो कहाँ जो है फलदार वृक्ष होना चाहिए, इन सब के बीच में किस तरह की पक्षियां रहेंगी, ये बड़ी खूबसूरत व्यवस्था को वर्णन करते हैं हनुमान जी। तो करी जता न भट कोटि ने करी जता न भटी कोटि ना बिकट तन नगार चहुदी सिरा चाई कहूँ मई सीमानुष देनु करे अज खल निशाचर बचाई। और अंतिम में गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि जिन निशाचरों ने जिन मनुष्यों का भक्षण कर लिया है वो राम जी के धाम जरूर पहुंच जाएंगे। तो पूरी रखवारे देखी बहु कपि मन की ना बिचान अति लगी रूप दरावानी सी नगर कराऊं पैसा। अब हनुमान जी की व्यवस्था हो रही है कि अब छोटा सा आकार बनाना चाहते हैं वो, और लंका के सैन्य दरवाजे से लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। हनुमान जी का प्रवेश बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद का प्रवेश है, और ये आनंद का प्रवेश उनका अगली प्रसंग लो श्री हरि भगवान की